सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत की कथा वाली कथा को सुनकर और राजा को मोक्ष प्राप्ति देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ। ने राजा परीक्षित जो श्रीमद्भागवत की सप्ताह जो सुने, वो कथा सुन करके हम वहाँ से लौट करके आ रहे हैं। अब यहाँ दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ कार्य में प्रयत्नशील लोगों का दर्शन कर अब हम कृतार्थ हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप हमको अन्यान्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा सुनाइए, जो सार का भी सार महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भी उत्तम पुण्यदायिनी कथा है, उसका पान कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य कि आपने मुझसे गूढ़ अमृत कथा पूछा है। अब मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसे व्यास जी के मुख से सुना है वह सब कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी नर और नारायण के आश्रम पहुँचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता और तपस्वी भी रहते थे। अब वहाँ पर हम विष्णु भगवान को, नर नारायण देव को प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना किए और वहाँ पर भगवान से जो भगवान को रूप को देख करके नारायण को साष्टांग हम प्रणाम किए। स्तुति करते हुए कहा, हे देवाधिदेव संसार स्वामी दया सिंधु, आप सत्यवर्ती हो, त्रिसत्य हो, आप ही सार रूप हो और सत्य से उत्पन्न हो। हे सत्यायने, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब विष्णु भगवान जो है, नारायण जो है, और नारद जी की स्तुति सुन करके नारद जी से पूछे, हे नारद जी, आप किस काम से यहाँ पर आए हैं, वह जो है मुझको बतलाइए। नारायण देव के ऐसे कहने पर नारद जी कहते हैं, ये हे प्रभु, जिससे मेरा हित हो ऐसा कोई उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ पर आए हैं। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी है, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने से जीव निर्भय पद को प्राप्त हो। नारद जी की बात सुन करके ऋषि नारायण मुस्कुराते हुए संसार को सुख देने वाली उत्तम कथा को कहने लगे। नारद, ब्रज गोपियों के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर रसिक शिरोमणि रासेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन विहारी को पूर्णमयी कथा को सुनिए। हे वत्स, संसार की पल भर में रचना करने में समर्थ हैं, कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसके सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी भली प्रकार जानते हो। जो वाणी से परे हैं तो भी तुमको सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य एवं वैधव्य दूर करने वाले उत्तम कीर्ति और पुत्र तथा मोक्ष देने वाली अद्भुत महात्मा को मैं वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, ये हे भगवान, पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम विष्णु भगवान कहते हैं,
पुरुषोत्तम हम स्वयं हैं। फिर भी पुरुषोत्तम देव का मैं परिचय दे रहा हूँ, वो भी सुनिए। पुरुषोत्तम एक मास का नाम है जिसके स्वामी हम स्वयं हैं, इसलिए ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से हम बहुत प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी कहते हैं जी कि हे भगवान, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव इत्यादि मास 12 मास तो हम सुने हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास तो हमने सुना ही नहीं है। ये पुरुषोत्तम मास कौन सा है? जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम हुए, सो मुझे कृपा करके बतलाइए। इस मास का स्वरूप है क्या है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, क्या स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, पूजा उपवास आदि का साधन है, इसके कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, ये सभी बात मुझे समझाइए। विष्णु भगवान कहने लगे, पृथ्वी पर जो लोग दूसरे को भाग्य के सहारे चलते हैं वो दरिद्री होते हैं, रोगी होते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले हैं। जिनके कोई जड़, गुंगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली व कटे फटे वस्त्र पहनने वाले, नास्तिक, लंपट, नीच, अति वृद्ध, पराई नौकरी करने वाले, निराश, मनोरथ पूर्ण न होने वाले, पराक्रमहीन, कुत्स, कुष्ठी, अंगहीन, अंधे आदि होते हैं। कोई भी मित्र वियोगी, कोई स्त्री पुत्र आदि से दुखी, कोई माता पिता से हीन, कोई सुख और दुख से ग्रसित, कोई दुर्बल तो कोई मनोवांछित वस्तु से रहित। हे भगवान, मनुष्य कुछ पूर्ण करके, सुन करके तथा पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा कोई सरल उपाय हमको बतलाइए। नारद जी कहते हैं, नारायण समझाते हैं, जो कोई पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, पूरे महीने दिन का, और पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनता है, वो कभी भी दरिद्री नहीं हो सकता। उसके घर में हर समय खुशी ही खुशी रहेगा। उसके घर में सब उन्नति करने वाले, सभी काम करने वाले, सभी को मनोवांछित फल जो है हम स्वयं अपने हाथ से देते हैं। ये दूसरे दिन की कथा। अब तीसरे दिन की कथा आगे।